अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे ये कह रहा है कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चाहे दशमलव हो या फिर न हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर जो है पॉइंट का ध्यान रखना है कि कब आप जो है पॉइंट का यूज करेंगे। तो वो बहुत ही सिंपल है कि जब जिस संख्या पर बार होता है, यानी वो जो चिन्ह होता है इस तरह से कि हम जो है पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, तो जिस जोड़े का यूज हो जाता है और जिस जोड़े के बाद में पॉइंट होता है तो वापस जो है भागफल में भी हमारे को पॉइंट लगाना पड़ता है। तो देखो, इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलो इसको करते हैं। तो हम कैसे करते हैं कि वो जो संख्या होती है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है, और ये जो प्रश्नावली है वो भाग विधि पर आधारित है, ठीक है ना, भाग विधि, न कि अभाज्य गुणनखंड की विधि। तो हम क्या करते हैं, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो उससे पहले वो संख्या लिखते हैं। तो 2.56, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए हमने, एक तो हो गया 56 और एक हो गया 2। फिर जो है इसको इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है जोड़े के अंदर, देखो कौन सी है, वो है 2। ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर किस संख्या के वर्ग से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है। अब हम 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी चाहिए? तो देखो, 2 से तो जो है 4 बड़ा है, लेकिन 2 से 1 छोटा है। तो कौन सा यूज करना चाहिए? तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, देखो 1 का वर्ग कर रहे हैं तो यही 1 जो है यहाँ पर, वापस यही 1 यहाँ पर, और वापस यही 1 जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। फिर जो रिजल्ट आ रहा था इसको मतलब इसका वर्ग करने पर देखो क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। तो पहले जोड़े के नीचे वो 1 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह। अब देखो, 2 में से 1 चला गया, बचा 1, ठीक है ना। फिर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया मैंने, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक खाली जगह लगानी पड़ती है। अब देखिए, जैसे हमने जोड़े का यूज किया, देखो यहाँ पर कौन सा जोड़ा है, दूसरा वाला जोड़ा है ना, ये तो पहला वाला हो गया दो संख्याओं के जोड़े में से, और यहाँ पर दो संख्या नहीं थी तो एक संख्या का ही जोड़ा माना जाएगा। तो जैसे ही इसका यूज हुआ तो देखो इसके बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर भी जो है पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। फिर जो पीछे वाले जोड़े के अंदर दो संख्या है, इनको जो है नीचे की तरफ उतारना पड़ता है, 156 हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको जो है उस सोची गई संख्या से गुणा करने पर इकाइकांक 6 आना चाहिए, देखो यहाँ पर। और देखो इकाइकांक कैसे आ सकता है, या तो यहाँ पर 4 रखने पर इकाइकांक आ सकता है, या फिर यहाँ पर 6 रखने पर इकाइकांक आता है। तो देखो पहले जो है 4 वाली पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो मानेंगे वही संख्या नीचे मानकर पूरी संख्या से इंटू कर देंगे। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। देखो चिन्ह तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, चलो इसका यूज करते हैं 6 का। तो देखो 6 चंग 36, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, देखो 156 आ चुका है। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या क्या संख्या मानी थी, 6 मानी थी। तो जो संख्या मान रहे थे वो की वही संख्या यहाँ पर, ठीक है। फिर जो रिजल्ट आ रहा था वो संख्या इसके नीचे, फिर इसमें से माइनस कर दीजिए तो 0 आंसर आता है। तो 0 आने पर ये भाग पूरा हो जाता है। तो 1.6 जो है 2.56 का क्या है, वर्गमूल। मतलब 1.6 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 2.56 आएगा, ठीक है। अगला वाला करते हैं, ये भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 7.29, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रेम में इसको एडजस्ट करना है, दो दो संख्या के जोड़े बनाने हैं, 2 9 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जोड़े के अंदर जो संख्या है 7 है, ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर थोड़ा सा बड़ा है। तो 2 दूनी 4 किया हमने, फिर उसी प्रकार 3 तेरी 9 किया। कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ा जो है इससे जो है ये छोटा है, जबकि ये इससे बड़ा है। तो ये तो यूज़ करूँगा ही नहीं। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उस संख्या को यहाँ पर, फिर भागफल में, और फिर वापस इसके नीचे, ठीक है। फिर लगाते हैं प्लस का चिन्ह। फिर जो संख्या वर्ग कर रहे थे और जो रिजल्ट आ रहा था, देखो कितना आ रहा था, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा था। तो ये पहले जोड़े के नीचे, ठीक है। फिर 2 और 2 हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 7 में से 4 चला गया, 3 बचा। फिर देखो जोड़े के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे बाद में, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर एक संख्या छोड़ देते हैं। फिर देखो इस 2 9 को जो है नीचे की तरफ उतारना है, क्योंकि दूसरा जोड़ा हमेशा नीचे उतरता है जब भाग चला जाता है। तो 2 9, अब देखिए पहले जोड़े का यूज हो चुका है और हम दूसरे जोड़े का यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि ऐसी संख्या सोचो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर पीछे जो है 9 आ जाए। तो देखो 9 कैसे आ सकता है, 9 दो पॉसिबिलिटी में आता है। एक तो अगर अपन 3 मान लेना
फिर 3 को इंटू करते 3 तेरे 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो देखो 129 तो बहुत छोटा है, इससे 1 9 आता है 7 को रखने पर। तो जैसे देखो 7 7 गुण 50, 7 चौक 28, 28 4 32। तो देखो 329 आ रहा ना, तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये 7 वाला यूज़ करेंगे। तो इस 7 को यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी, फिर 329 के नीचे 329, तो देखो 0, ठीक है ना। अब देखो इसका क्या आ रहा है वर्गमूल, ये वाला 2.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, ये 7 जो है 7.29 आएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार रिपीट जो है करना पड़ता है बस। फिर देखो 51.84, फिर इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट कीजिए इसको। फिर पीछे से 2 संख्या के जोड़े बनाने हैं। पहली संख्या का जोड़ा चेक करना है, 51 है, तो देखो ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है, या थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है। 7 7 गुण 50। अब 8 का करते हैं, तो 8 8 64, कौन सा यूज़ करूँ, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये इससे थोड़ा सा छोटा है, जबकि ये काफ़ी हद तक बड़ा है। तो जिस संख्या का वर्ग करा है 7 का, उस 7 को यहाँ पर, वापस नीचे और यहाँ पर भी। फिर देखो जो रिजल्ट आ रहा था उसको इसके नीचे, पहले जोड़े के नीचे देखो कितना आ रहा था, 7 7 गुण 50 आ रहा था। यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो 7 और 7 तो हो जाएंगे 14। फिर यहाँ पर एक जगह रखनी पड़ती है। फिर देखो 51 में से 49 निकलेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। पीछे वाले जोड़े के अंदर जो संख्या है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, 284 बन के, ठीक है। फिर देखो जैसे ही पहले जोड़े का यूज़ करते हैं तो पॉइंट आता है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचो जिससे जो है इकाई का अंक जो है 4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 रख के देखूँ और वापस उस सोचे गए 2 को जो है पूरी संख्या से इंटू करूँ, तो देखो 2 दूनी 4, 14 28, तो देखो 284 आ रहा ना। तो क्या रखना चाहिए, 2 रखना चाहिए। तो 2 यहाँ पर, वही 2 यहाँ पर, फिर 284 हमारा रिजल्ट आ रहा था, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 0। तो देखो इसका वर्गमूल निकल चुका है, 51.84 का वर्गमूल 7.2, ठीक है। अगला वाला करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो ये भी जो है इसके जैसा ही है, ऑल आर क्वेश्चन सेम, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन सेम ही हैं। तो 42.25, फिर इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट कीजिए इसको, और पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े। अब देखो पहले संख्या के जोड़े के अंदर जो संख्या है वो देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो 6 36 और 7 7 गुण 50। तो देखो कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इससे बड़ा है। अब देखो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो यहाँ पर, इसके नीचे भी और भागफल में भी, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह। फिर देखो जो इंटू कर रहे थे और जो रिजल्ट आ रहा था वो पहले जोड़े के नीचे, तो 36, ठीक है। फिर माइनस कर दो यहाँ पर, तो देखो कितना बचेगा, 4 और 2 यानी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ये तो। फिर देखो पीछे वाले जोड़े के अंदर जो संख्या है वो भी नीचे आ जाएगी, 625 बनकर। इन दोनों को जोड़िए, 6 और 6 12। यहाँ पर एक ऐसी संख्या, पहली संख्या का यूज, पहले जोड़े का यूज हुआ रहा है, फिर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए जिसको जो है पूरी संख्या से इंटू करने पर 625 आ जाए, या फिर इकाई का अंक 5 आना चाहिए। तो देखो इकाई का अंक 5 कब आता है, जब 5 रखते हैं अपन। तो देखो 5 25 और 2 हासिल, 12 पढ़िए 60 और 2 62। तो देखो 625 आ रहा है, तो क्या रखना चाहिए, 5 रखना चाहिए। तो 5 यहाँ पर, वही सोचा गया 5 यहाँ पर, और फिर 625 के नीचे 625, फिर माइनस का चिन्ह और फिर 0। तो देखो इस संख्या का वर्गमूल हमारे पास में आया है 6.5, ठीक है। अगला वाला करते हैं 31.36, ये भी सेम तरीके से हो जाएगा 31.36। तो इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट करो, फिर पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो देखो 5 का जैसे ही वर्ग कर रहे हैं 5 25 हो रहा है, और फिर 6 का वर्ग कर रहे हैं तो 6 36 हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। अब देखो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो 5 है, वही 5 यहाँ पर वापस एक बार नीचे, फिर प्लस का चिन्ह, जो रिजल्ट आ रहा था उसको पहले जोड़े के नीचे, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह। ये तो हो जाएगा 5 और 5 10, पहले जोड़े का यूज हो रहा है तो फिर पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 31 में से 25 निकला, बचेगा 6, फिर पीछे वाले जो जोड़े के अंदर संख्या थी वो भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचिए और इसको इंटू कीजिए, तो ये आना चाहिए, या फिर इकाई का अंक जो है 6 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 6 रख के देखूँ, 6 36 और 6 कम 6, तो देखो 637 आ रहा ना, तो 6 रखना चाहिए, वही 6 यहाँ पर, फिर 636, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 0। तो देखो इसका कितना आ रहा है, 56 या फिर 5.6 आ रहा है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।